हेलो। हेलो। देश तबाह है नेता से, हम तबाह हैं आवाज से। चलिए, आप लोग के पास आवाज आ रही है तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, उसको बताइएगा। तो यहाँ देखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन में कौन सा क्या संभव है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है लैंगिक प्रजनन, बी है अलैंगिक, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। अलैंगिक जनन, बी है आपको लैंगिक जनन, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा मैं टाइम ना लगाऊं। यहाँ देखिए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलैंगिक जनन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता ही है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो इसको बुआ देखते ही आपको बना देना है। जल्दी से बताइएगा कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। निम्नलिखित में से उभयलिंगी प्राणी कौन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको बताइएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, आपको बताना है साथियों। जल्दी से बताइएगा, आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। राकेश कुमार का भी डी था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। ध्यान देखिएगा, जो ईस्ट होता है उसका जो मुख्यतः जो प्रजनन की जो माध्यम होता है वह मुकुलन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका क्या है, 5 है। युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक आप लोग जानते हैं किस प्रकार के होते हैं, एक गुणक होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। वाह, सोनू कुमार यादव जी का आंसर आया है। चलिए यहाँ देखिएगा, अब अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 6 है। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। निम्नांकित पादप काय अगुणित होता है। जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कल तक आप लोग को अब बहुत कुछ मिल सकता है, तो जल्दी से आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देखिएगा, निम्नांकित में पादप काय अगुणित है, ऑप्शन ए है शैवाल, बी है कवक, सी है ब्रायोफाइटस और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है, तो जल्दी से बताइएगा, पादप काय जो है वह हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, अधरख में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अधरख में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। और जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, सोनू कुमार यादव जी, राहुल, ये सबको जोड़ लीजिए, बाद में पछतावा ना हो जाए। तो यहाँ देखते हैं कितने बच्चे जुड़ सकते हैं, जल्दी से आप लोग जोड़िए, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। अदरक कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है जड़, सी है ट्यूबर और डी है बल्ब। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा, कंद किसका रूपांतर है। कंद किसका रूपांतर है, आपको बताना है साथियों, कंद किसका रूपांतर है। तो ऑप्शन ए है कली का, बी है तना का, सी है जड़ का और डी है संचयित जड़ का। जल्दी से बताइएगा आप लोग, 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। आपके 4 प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताना है कि जो स्कंद है, कंद है किसका रूपांतर होता है, तो वह होता है जड़ का, याद रखिएगा दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए काजू जो है कैसा फल है। ऑप्शन ए है यथार्थ, बी है बैरी, सी है नट और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए काजू जो है वह हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर, सी हो जाएगा, नट हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 है, जेमुलियस निर्माण किसके द्वारा होता है? जेमुलियस निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, बी है हाइड्रा, सी है अमीबा, डी है स्पंज। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जेमुलियस जो निर्माण होता है वह स्पंज से होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ बच्चों, 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 11 नंबर प्रश्न का सोनू कुमार यादव का आया है, सोनू कुमार यादव का बी आया है, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। 31 अर्धसूत्री तो ऐसा होना चाहिए था, 31 में 1/4 होता, ठीक है। अगला प्रश्न है, केचुआ प्राणी है? जी हाँ बताइएगा, केचुआ प्राणी है एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। केचुआ प्राणी है एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या नपुंसक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे नए हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ देखिएगा, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है परागकोश, सी है परागगण, सी है युग्मनज। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपको आएंगे कल बोर्ड एग्जाम में। जल्दी से आप लोग बताइएगा इनमें से कौन अगुणित भाग है। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है प्यारे साथियों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका पराग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमित पटेल का डी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बताना है कि ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन कौन खींचता है? राहुल कुमार गुड नाइट। चलिए बुआ, यहाँ आप लोग बहुत देर से जुड़ते हैं, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। रिया कुमारी का ए है, ऑप्शन ए है जलकुंभी, बी है हाइड्रिला, सी है कमल और डी है धान। तो जल्दी से बताएगा। आपको 15 नंबर प्रश्न उसको आंसर देना है। तो 15 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। यहाँ देखिएगा, मध्य चक्र पाई जाती है। ऑप्शन ए है गाय में, बी है भेड़ में, सी है कुत्ता में और डी है इनमें से कोई में नहीं। तो जल्दी से बताइएगा। आपको 17 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न नहीं है क्या? नहीं है, 17 नंबर प्रश्न है उसको बताना है। 17 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो उच्च श्रेणी होते हैं उसके पौधे में निषेचन होता है। ऑप्शन ए है बाह्य, बी है आंतरिक, सी है जल और डी है हवा। तो बताइएगा उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है। 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा याद रखना है दोस्तों, आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। सल्क कंद बल्ब का उदाहरण होता है। सल्क कंद का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए है अदरक, बी है दूब, सी है प्याज और डी है आलू। तो बताइएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है बच्चों। यहाँ देखिएगा, सल्क कंद का
उदाहरण कौन है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर रिया कुमारी बताए हैं 19 का सी, राहुल कुमार बताए 19 का सी, अमित कुमार का ए बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्याज, ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? आपको बताना है कि निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है वसीय भाग, सी है गर्भाशय और डी है फैलोपियन नली। तो जल्दी से बताइएगा स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर जैसे राहुल कुमार सी बताए हैं, रिया कुमारी का डी है, सोनू कुमार का डी है, अमित पटेल का सी है। यहाँ देखिए अमित पटेल डी बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अनिषेच है ना, अनिषेक जनन मतलब पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। ऑप्शन ए है मक्खी में, बी है मधुमक्खी, सी है मच्छर और डी है इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक अनिषेच जनन, अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मधुमक्खियों में पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो याद रखना है प्यारे साथियों द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन ए है बीजपत्र, सी है बीजांडकाय, सी है आपका भ्रूणपोष और डी है भ्रूण। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और बच्चे को आप लोग शेयर कर सकते हैं तो कीजिए जल्दी से ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा भ्रूणपोष हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर। तो यह जो हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो आप लोग जानते हैं बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा कर सकते हैं? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, बी है एकांतरण, सी है कायांतरण और डी है मेस्टोसिस। जल्दी से बताना है 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कायांतरण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है एन, बी है 2n, सी है 3n और डी है ए और बी दोनों। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है आप लोग का राहुल कुमार का सी है, सोनू कुमार का सी है, रिया कुमारी का सी है, राकेश कुमार का सी है और अमित पटेल का भी सी है। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा 3n हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, 3n हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाते हैं। तो आपको बताना है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, बी है अलैंगिक जनन, सी है ए और बी दोनों और डी है आंतरिक निषेचन। तो आपको सही आंसर इसका देना है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का। जैसा कि राहुल कुमार अमित कुमार का ए आ रहा है 26 का ए। तो एकल जनक द्वारा होता है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों आपका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन ए है अनिषेचित अंड, बी है सहायक कोशिका,
सी है एंटीपोडल्स और डी है द्वितीयक केंद्रक। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो जल्दी से आप लोग और शेयर कर दें, मात्र 6 ही बच्चे देख रहे हैं इस ठंड में, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक के द्वारा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। आपको बताना है साथियों स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। शैलेश जी हाय सर आ गए हैं। अब देखिए ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है रसधानी, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है सेंट्रिओल। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन सी आया है, राहुल कुमार का भी आया है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। जी हाँ बच्चों आप लोग बताइएगा चमगादड़ द्वारा परागन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। 29 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है ऑर्थोफिली, बी है एंटीमोफिली, डी है क्रियोटोफिली और डी है हाइड्रोफिली। चमगादड़ द्वारा परागन को कहते हैं। राहुल कुमार का आंसर डी आया है, सोनू कुमार का सी है। और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं 29 नंबर प्रश्न का। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं इसका सही आंसर, जैसा ज्योति कुमारी बी बता रहे हैं और देखते हैं जैसा कि रिया कुमारी सी बताए हैं। तो याद रखिएगा चमगादड़ द्वारा परागन को क्रियोटोफिली कहते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जनक समान जीव प्राप्त होता है। जनक के समान जीव प्राप्त होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए है बीज से, बी है युग्मनज से, सी है युग्मकों से और डी है विखंडन से। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। शैलेश कुमार हाय, हेलो शैलेश जी। चलिए तो यहाँ बताइएगा आप लोग जनक समान जीव प्राप्त होता है किसके द्वारा होता है, किससे उत्पन्न होता है। तो विखंडन से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। चलिए वन टैप किंग गेमिंग। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन हो जाएगा भाइयों, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है द्विविखंडन। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, बी है आपको पैरामीशियम में, सी है आपको जलकुंभी, डी है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। जैसा कि रिया कुमारी का डी है, सोनू कुमार का डी है, राहुल कुमार का ये है, ज्योति का डी है, अमित का ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों, आप लोग जानते हैं तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, मुकुलन। मुकुलन ब्लडिंग जो आपका है बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन ए है आपका ईस्ट में, बी है म्यूकर, सी है पाइनस और डी है फर्न। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। आप लोग के पास आवाज जा रही है तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। जैसा कि आंसर आ रहा है अमित कुमार का ये है और यहाँ राहुल कुमार का ये है, ज्योति कुमारी का ये है, रिया कुमारी का ये है, सोनू कुमार यादव का ये है, अमित पटेल का भी ये है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में। याद रखिएगा ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया मेरे शेर और शेरनियों। आगे देखिए अगला प्रश्न है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो बताना है आपको। 32 नंबर प्रश्न है उसका आंसर आपको देना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है साथियों। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर जैसा कि आप लोग डाले हैं कौन है, रिया कुमारी का ये है, ज्योति कुमारी का ये है, अमित कुमार का ये है
सोनू कुमार का ए है, शैलेश जी का डी है, और यहाँ देखिएगा बहुत सारे बच्चे का आंसर ए है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8 माह, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 8 माह हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। 8 मंथ में जो आपका जलकुंभी है वो 65,000 से भी अधिक क्या कर सकता है, पौधा उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ये भी आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है बांस, बी है आम, सी है लीची और डी है जामुन। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा जल्दी से। तो कौन ऐसा पौधा है, कौन ऐसा पेड़ है कि वह जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आपका ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, लाजवाब है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। सभी का आंसर ये है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है आपको बताना है। ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है प्यारे साथियों? जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको बताएंगे ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है। ऑप्शन ए है मनुष्य में, बी है बंदर में, सी है चिंपांजी। हाँ राहुल कुमार जी, आपका मैसेज देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए बताइएगा ऋतु स्राव किसमें होता है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जी। याद रखना है सभी में होता है, चिंपांजी, बंदर और मनुष्य में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा। मनुष्य के युग्मकों यानी कि गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से आप लोग को बताना है गैमेटों की संख्या कितनी होती है, युग्मक की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। इनमें से कौन अन्न मतलब वो भी पोरस प्राणी है, अन्न प्रजनक प्राणी है? ऑप्शन आपका ए है मुर्गी, बी है सांप, सी है मगरमच्छ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा जी। याद रखना है ऑप्शन आपका डी होगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। राहुल कुमार का डी है, रिया कुमारी का डी है, मित कुमार का डी है, वन टैप गेम जो है उनका भी डी है, ज्योति कुमारी का डी है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला प्रश्न है। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य निषेचन, बी है अनिषेचन, सी है आंतरिक निषेचन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिएगा आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो जो जीव के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, किसमें हो सकता है? ऑप्शन ए है जल द्वारा, बी है वायु द्वारा, सी है हवा द्वारा, डी है इनमें से सभी द्वारा। तो जल्दी से बताइएगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? तो ऑल ऑफ दिस, माय नेम इज वसीम। ओके सर जी, ठीक है। चलिए तो मोहम्मद वसीम बताइए, आप अपना आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है उसको आंसर करना है दोस्तों। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ देखिएगा आपको 40 नंबर प्रश्न है उसका आंसर बताना है दोस्तों कि आप लोग का जो आंसर क्या हो जाएगा। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? मेढक में होता है, हिरन में होता है, मनुष्य में होता है या घोंघा में होता है? अगर जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, वरना ना लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन ए है मेढक, बी है हिरन, सी है मनुष्य और डी है घोंघा। तो बताना है जल्दी से प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेढक में होता है बाह्य निषेचन। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल्दी से बताइएगा। बताना है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? ऑप्शन ए है शैवाल में, बी है ब्रायोफाइटस, सी है टेरिडोफाइटस और डी है इनमें से सभी। जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का रिप्लाई देख करके मुझे लगा, जैसा अमित कुमार हैं, अमित पटेल हैं, आई लव सर। यहाँ देखिए आप लोग का बसीम, मोहम्मद बसीम जी हैं, मस्त है सर जी। चलिए, आप लोग इसी तरीका से आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं ज़रूर आगे आप लोग के लिए, सुविधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग प्लीज़, आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बिल्कुल सही, मोहम्मद बसीम जी का ऑप्शन डी था, अमित पटेल का भी डी था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को में भी शेयर कर दें, ताकि चैनल ग्रोथ करे आप लोग के सपोर्ट की वजह से। अब देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? आपको बताना है उभयलिंगी पादप नहीं है। ऑप्शन ए है पपीता, बी है सरसों, सी है मक्का और डी है गुड़हल। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, उभयलिंगी पादप जो नहीं है वह है पपीता। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, उसको देखेंगे। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। ऑप्शन ए है बुलबिल द्वारा, बी है शकर द्वारा, डी है स्टोलन द्वारा और डी है राइजोम द्वारा। तो यहाँ देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 43 नंबर प्रश्न का आंसर रिया जी दिए हैं, उनका ये है। और देखते हैं राहुल कुमार 42 का ये बता रहे हैं। 43 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताइएगा 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं, मोहम्मद बसीम जी डी बताए हैं, सोनू कुमार का डी है, राहुल का डी है, अमित पटेल का ए है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी का आंसर मैं देखने का प्रयास करूंगा, सभी का आंसर मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बुलबिल द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? अब बताइएगा उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए है जोंक, बी है केंचुआ, सी है फीता कृमि और डी है घरेलू मक्खी। उभयलिंगी पादप कौन नहीं है? तो जैसा कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है, रिया कुमारी का डी है, राहुल कुमार का डी है, अमित पटेल का डी है, वन टैप यानी कि आपका। चलिए, आप बसीम जी बताइए अपना आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमित डी बता रहे हैं, ज्योति का डी है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी है जो उभयलिंगी नहीं जंतु है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइम का भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? आपको बताना है शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं। आपको 45 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। इन बीटो कहते हैं या इन विवो कहते हैं? ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, इन विट्रो कहते हैं, इन विवो कहते हैं और ए और दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर प्रश्न का आंसर रिया कुमारी का ये है, राहुल कुमार का ये है, सोनू कुमार यादव का ये है
और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। चलिए ज्योति कुमारी का भी ये है। और बच्चे कौन हैं जो आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, देखते हैं। चलिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सो गाइज, आप लोग का जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में आप लोग एक बार शेयर कर दें प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, है ना। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो, मैं आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लड़े। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ